Hello and welcome back, friends, to another episode of the Midas series. Understand, invest, and grow with Vikas Joshi. Your journey from financial basic to financial mastery. This series provides practical financial knowledge to help you take control of your future, guiding you from foundational concepts to lasting financial successes. ये श्रृंखला आपके वित्तीय ज्ञान से आपका आर्थिक भविष्य सशक्त बनाने की एक कोशिश है. This is an effort so as to improve on your financial status, so as to improve on your financial stability as you are moving towards securing your future financially. So friends, today's topic is understanding the investment risk. We have been talking about different options of investment, and one of the important part in that is to understand the investment risk that you are taking. So everyone wants to grow their money, but most of us worry about the risk factor. है ना, हम सभी सोचते रहते हैं पैसा अगर डूब गया तो कैसे करेंगे. So that is what we want to make it clear. That is, the risk is the chance that your investment will not perform as expected, or that you could lose the money. That is what your risk is, or that is how risk is defined. Now you have to take some calculated risk, take some actions based on your knowledge. Something you have got something to fear, but there is much more thing to understand and manage. So understanding is a learning process. Once you learn, now you can manage by taking calculated risk. We are attending to the risk factor. That is what we are doing. So क्या टाइप हो सकता है इस इन्वेस्टमेंट में, क्या क्या हो सकता है. मार्केट रिस्क. अब जैसे हम बात करते हैं कि whenever a person is thinks of money, he first thinks of market. तो आमतौर पे कई ऐसे आ गए हैं सोशल मीडिया पे, तुम इसमें डालो पैसा, उसमें करो, या क्या क्या, and we blindly follow them. What is going to happen? So अगर वो blindly follow कर रहे हो तो उसमें कुछ भी हो सकता है. पैसा मिल सकता है या पैसा डूब भी सकता है. डूबने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि आपने स्टडी नहीं किया है, आपने किसी के भरोसे काम किया है. सो दैट इज द मार्केट रिस्क. मतलब मार्केट बढ़ जाएगा तो ठीक है, आपका सक्सेसफुल हो गया वो जो भी आपने ब्लाइंड फेथ रखा था वो. लेकिन अगर मार्केट क्रैश हो गया तो आपका पैसा डूबा. सो दैट इज द मार्केट रिस्क. इट डिपेंड्स ऑन द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट. सो यू कैन ऑलवेज थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग वेदर यू हैव स्टडीड दैट पार्ट, या किसी के कहने पे आपने कर दिया. अब किसी के कहने पे हो गया तो राम भरोसे हो गया. अब हो गया तो हो गया, आप क्या कर सकते हो. मार्केट बढ़ा तो तकदीर अपनी, मार्केट क्रैश हुआ तो तकदीर अपनी, क्या कर सकते हो. बिकॉज यू हैव नॉट अप्लाइड योर माइंड एंड ब्रेन बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी. पैसा किसका? आपका. किसने चिंता करनी चाहिए? आपने की नहीं, आपने भरोसा रखा किसी और पे. क्यों? लर्निंग इज अ प्रोसेस फ्रेंड्स. सो ये मार्केट रिस्क आपको तभी आप ये समझ पाओगे जब आप लर्निंग प्रोसेस में रहोगे. सो इन्फ्लेशन रिस्क अंदर टाइप है. जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता गया, भाव बढ़ते गए सबके, तो भाव बढ़ता गया तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता गया. सो दैट इन्फ्लेशन रिस्क इट विल नॉट हेल्प यू टू इन्वेस्ट मच मोर मनी, क्योंकि आपका पैसा परचेसेस में ज्यादा जा रहा है. So that risk is always there, which you will have to combat. Third type of risk, credit risk. फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो भी है वो क्रेडिट रिस्क रहेगा. सो फिक्स्ड डिपॉजिट कंपनी का है, अगर कंपनी रेटेड नहीं है तो रिस्क ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, रिस्क ज्यादा है. So there are many of the companies who offer you the fixed deposit interest rates quite better, but you have to consider the ratings of the company. I will be talking on the ratings of the company in another video, but that is the risk factor you are having. So market risk हो गया, दूसरा इन्फ्लेशन रिस्क हो गया जो आपके हाथ में नहीं है. इसे आपको लर्निंग प्रोसेस में डाल के यू हैव टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेटेड रिस्क. बट क्रेडिट रिस्क मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट रख रहे हो किसी कंपनी के पास, ये आपके हाथ में है वेदर यू हैव स्टडीड दैट कंपनी.
कई बैंक्स ऐसे हैं जो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। सेफ्टी है कि नहीं आपने देखना चाहिए। कंपनीज है जो फिक्स डिपॉजिट ऑफर करते हैं, सेफ्टी है कि नहीं वो आपने देखना चाहिए। अगर नहीं देखा है तो दैट इज वेयर द रिस्क स्टार्ट्स विद फ्रेंड्स। सो लिक्विडिटी रिस्क मतलब अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा और वो कंपनी उठ गई, मतलब द कंपनी गॉट डिफंक्ट और द कंपनी गॉट इंसॉल्वेंट, तो अभी पैसा गया। सो दैट इज व्हाट लिक्विडिटी रिस्क इज। दैट इज इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे लिक्विड आने में तकलीफ हो रही है। देन देयर इज अ क्वेश्चन whether you had studied the parts of the company before investing your money। तो ये जो रिस्क है ये हमेशा रहने वाले। सो मार्केट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। सो व्हेन यू टॉक ऑफ रिटर्न्स वी ऑलवेज वांट बिगर रिटर्न्स। ये आमतौर पे हमारी चाहते, हर इंसान की वो चाहते कि पैसे से मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। ज्यादा मिलेगा लेकिन रिस्क भी ज्यादा होगी। सो यू हैव टू स्टडी whether you can are able to take that much of risk। ले सकते हो तो लेना चाहिए। कैसे पता चलेगा? नेटवर्थ निकालो अपना। what are the total assets and liabilities you are having in your hand? how much of it is in the high debts, high interest rate debts? उसके बाद आप क्या कर रहे हो? whether you are able to manage the funds and you are able to take that much of risk, then returns you will have to consider। ज्यादा रिस्क लोगे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे वो सही है, लेकिन डूबना भी होगा। बिकॉज हाथ में कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, मार्केट एकदम बढ़ गया, फार में क्रैश हो गया। यू डोंट हैव एनीथिंग देन टू वेट और हैव सम स्ट्रेटेजी इन प्लेस। सो लो रिस्क लो रिटर्न। गवर्नमेंट बॉन्ड्स मैंने कल ही बताया आपको, लो रिस्क, कंफर्म्ड रिटर्न्स है उसमें, लेकिन मतलब जो प्रिंसिपल है वो आपको वापस मिलना कंफर्म है, गवर्नमेंट बैक्ड है, तो लोअर रिटर्न्स होंगे, इंटरेस्ट रेट लो है तो रिस्क लो है। Now this is what you have to understand before investing। This is called investment risk। So you have to diversify। जैसे मैंने बोला बॉन्ड्स और शेयर्स के टाइम में भी कि you can always don't keep all the eggs in one basket। So your investment strategy should be that you should diversify the funds so that the risk gets lowered or minimum। एवरेज अगर देखा जाओगे तो रिस्क आपकी कम हो रही है, आपका पैसा बच रहा है when you diversify the funds। So you should know your risk tolerance for that। डाइवर्सिफिकेशन करने के पहले आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है पता होना चाहिए। जॉट इट डाउन। हर मंथ एंड पे जैसे ही आपका वो सैलरी स्लिप आती है या हर ईयर एंड पे जैसे हम एनालाइज करते हैं व्हेन वी फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न्स, why not try this process at every quarter, every month, whatever suits you? Where do you stand? That is what will give you your risk appetite। So the time horizon should be fixed। या आपने फिक्स करना चाहिए, हर क्वार्टर पे लूंगा, हर हाफ ईयर, तब आपको पता है आप ये रिस्क कितना ले सकते हो। What risk tolerance you have, you will come to know once you analyze yourself on paper। दिमाग में नहीं, हाथ से लिखना है कागज पे, पर्सनल जर्नल, हाँ उसमें लिखना चाहिए आपने। And whether that risk tolerance is getting increased or it is getting decreased, that will also decide your investment strategy। मतलब एक महीने में देखो तो मैं अभी रिस्क ले सकता हूँ, अगले महीने देखो अरे बाप रे मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो कहीं तो प्रॉब्लम आ गया इस महीने में। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो रीइंफोर्स द थिंग्स, दैट इज द मार्केट रिस्क, द इन्फ्लेशन रिस्क, द क्रेडिट रिस्क, द लिक्विडिटी रिस्क, दैट यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड। देन रिस्क वर्सेस रिटर्न्स, वो आपने देखना चाहिए। When डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स हमने किया तो हमारी रिस्क कम हो गई कि नहीं हुई, वो तो रिस्क टॉलरेंस हमें अपना पहला देखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू एनालाइज, एंड दैट कैन बी एनालाइज्ड ओनली इफ यू स्टार्ट एनालाइजिंग योर नेटवर्थ, maybe on monthly basis, on quarterly basis, on half yearly basis, or maybe on yearly basis, whatever
टर्म यू चूज, होराइजन यू चूज। आई वुड सजेस्ट क्वार्टरली आपने एक बार चेक करना चाहिए खुद का। कुछ करना नहीं है, हाथ से लिखना है अपने पर्सनल जर्नल में। आपकी लायबिलिटीज कितनी है, हाई इंटरेस्ट लायबिलिटी कितनी है, आपके एसेट्स क्या क्या है, आपका इनकम प्रोसेस क्या क्या है, टोटल इनकम minus all the living expenses, whether that risk taking capacity is being allowed by the funds remained. That is what we calculate your net worth. That will prove, or that will help you to diversify your investments. And already I have told you about these risks in investment risks. So you will have to minimize these risks. Then only take a decision before investing. सिंपल रीजन है, पैसा किसका, आपका। चिंता किसने करनी चाहिए, आपने। तो अगर आप चिंता नहीं कर रहे हो तो नोबडी एल्स इज बॉदर्ड। अगर आप किसी के भरोसे पैसा डाल रहे हो कहीं भी, तो वो तो आएगा नहीं आपको बचाने। Because that is the mere advice he has given and you believed in him, but you invested your hard-earned money without calculating your risk tolerance. Then there is a serious concern. So friends, investment risks you have to understand. So let me recap everything. इन्वेस्टमेंट रिस्क में हमें मार्केट रिस्क हमने देखा, मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, तो पैसा आ भी सकता है, जा भी सकता है। इन्फ्लेशन रिस्क जो हमारे हाथ में नहीं है, भाव बढ़ रहे हैं तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी कम हो रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कम हो रही है, तो हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कम हो रहा है, तो रिस्क टॉलरेंस हमारे कितना है वो देखना पड़ेगा। क्रेडिट रिस्क, पैसा डाल तो दिया कंपनी में, लेकिन वापस आएगा कि नहीं पता नहीं, कंपनी मैंने देखी नहीं थी, वेदर दैट इज अ लॉन्ग लास्टिंग कंपनी, अच्छी कंपनी है, उसका स्टेबल है, फंडामेंटल्स अच्छा है, पता नहीं था मुझे, तो रिस्क ले ली। रिस्क वर्सेस रिटर्न्स, सिमिलरली व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग द मनी, मेरा रिटर्न भी तो आना चाहिए। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर मैं डालता हूं तो आई एम सेफ बिकॉज गवर्नमेंट हैज गारंटीड द पेमेंट ऑफ माय प्रिंसिपल अमाउंट, फेस वैल्यू वो मुझे मिलनी तय है। इंटरेस्ट रेट कम होगा लेकिन रिस्क कम होगी, सिंपल। रिस्क वैसे ही उल्टा, रिस्क ज्यादा तो रिटर्न्स ज्यादा, लेकिन कब जाएगा पता नहीं है। Diversify your funds, that is what we are doing. Before diversifying you should know your risk tolerance. तो आपको पता चल जाएगा कहाँ का मुझे रिस्क टॉलरेंस, मैं कितनी अमाउंट डाल सकता हूँ ताकि मैं रिस्क टॉलरेट कितना कर सकता हूँ। तो ये हमें एट डिफाइंड पीरियड पे करना चाहिए। नॉर्मली मैं कहूंगा कि आप हर क्वार्टर पे किया करो, करना बाकी से कुछ नहीं है, हाथ से लिखना है लिविंग एक्सपेंसेस कितने, आपके टोटल इनकम कितना है, द बैलेंस अमाउंट is the amount you are having to invest for, and that is the amount you have to calculate after deducting और emergency fund वगैरह सेविंग जो हमने देखा था उसमें। सो रिस्क टॉलरेंस आपका कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, डूब जाएगा तो क्या हो सकता है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो डूबना नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, दैट इज व्हाट यू विल हैव टू अप्लाई। सो यू शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड बिफोर इन्वेस्टिंग फॉर द सिंपल रीजन, पैसा किसका, आपका, किसने चिंता करनी है, आपने। So friends, I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of the Midas series. Understand, invest, grow with Vikas Doshi. Your journey from financial basics to financial mastery. So till then, bye-bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.